हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनवी अकेडमी पर। मैं जावेद हुसैन लेके आया हूँ आपके लिए 1857 के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये 100 क्वेश्चन हम अपने 3 वीडियो में बताएंगे, तो पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। तो 1857 से रिलेटेड सारे 1857 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। पेपर में इससे बाहर 1857 का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चन हम अपने 3 वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। कितने? 1856 में, दिसंबर 1856 में चर्बी वाले कारतूसों को शामिल किया गया था। और कब? ठीक है, दिसंबर 1856 में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, यानी कि अंग्रेज जो थे वो हम भारतीय लोगों के धर्म में हस्तक्षेप करने लगे थे। इसका कारण, यही प्रमुख कारण क्या था? ये 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख कारण माना जाता है। और इसी के आधार पर उन्होंने चर्बी वाले कारतूस लगाए थे, ताकि हम दो पक्षों, यानी कि जो भारत में लोग रहते हैं उनके धर्म पर आघात पहुंचाकर उनको आपस में लड़वा दें, पर वो सफल ना हो सके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मंगल पांडे की घटना हुई थी कहाँ पर? बैरकपुर में। मंगल पांडे की घटना कहाँ पर हुई थी? मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे की घटना कहाँ पर हुई थी? बैरकपुर में। ये बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे सिपाही था। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैक्ट्री का ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैक्ट्री जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा गया है, तो आप इसको तैयार कर लीजिए कि मंगल पांडे कौन सी बटालियन का था। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहिब आलम की उपाधि, बहादुर शाह ने साहिब आलम की उपाधि किसको दी थी? ये दी थी बख्त खां को। ये इसका सेनापति था, बहादुर शाह जफर का सेनापति था, और ये बहुत बहादुर था, इसलिए बहादुर शाह जफर ने इसको साहिब आलम बहादुर की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां, जो उल्टी सीधी उनकी नीतियां हुआ करती थी, उसी के कारण 1857 की क्रांति ने आग पकड़ ली थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1857 सातवां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी? मेरठ में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के संग्राम से संबंधित पहली घटना ये हुई थी कि लोग, सैनिक जो थे वो दिल्ली के लाल किले पर पहुंच गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो प्रतीक था कमल और रोटी। ये ध्यान रखिएगा, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। ये क्वेश्चन आज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन, 1857 के संग्राम में झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर के केंद्रों में से अंग्रेजों ने सबसे पहले किस पर कब्जा किया था या किसको अधिकृत किया था? अंग्रेजों ने झांसी, मेरठ, दिल्ली और कानपुर में सबसे पहले दिल्ली को अपने कब्जे में लिया था। ठीक है, वजह ये थी कि जो बहादुर शाह सेकंड थे वो थोड़ा सा शारीरिक रूप से बुजुर्ग हो गए थे, उनकी एज ज़्यादा हो गई थी और वो नेतृत्व करने में असफल थे, इसीलिए इनका नेतृत्व, दिल्ली का नेतृत्व जो करते थे बख्त खां करते थे, और उसमें सही नेतृत्व ना हो पाने के कारण सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। चलिए चलते हैं अगले 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कौन सा? महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल क्या है? वाराणसी। वाराणसी, ये ध्यान रखिएगा, कौन सा है? वाराणसी इनके जन्म स्थान है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ पर है? वाराणसी में ये पैदा हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित थी ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित थी? ग्वालियर में। क्वेश्चन याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? यूरोज का। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था? यूरोज के साथ। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, 1857 का विद्रोह में लखनऊ, यहाँ पर 1857 मिस हो गया है, तो ध्यान रखिएगा कि 1857
सत्तावन। तो ये ध्यान रखिएगा 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध, इनको एक नाम से और जाना जाता है, बेगम हजरत महल। बेगम, इनका दूसरा नाम क्या है? बेगम हजरत महल ने ही लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली 1857 के संग्राम के प्रमुख नेता थे, यानी कि इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? मौलवी लियाकत अली ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ के लोगों की थी? 1857 में जितने सिपाहियों ने भाग लिया था वह उसमें से सबसे ज़्यादा सिपाही अवध के थे। सबसे ज़्यादा सिपाही अवध के थे। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति में जितने सिपाहियों ने भाग लिया था उनमें से सबसे ज़्यादा कहाँ के थे? अवध के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। तात्या टोपे जो थे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, तात्या टोपे जो थे वो नाना साहब के गुरु भी थे। तलवारबाजी नाना साहब को तात्या टोपे ने सिखाई थी और रानी लक्ष्मीबाई को भी तलवारबाजी तात्या टोपे ने ही सिखाई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहब के सलाहकार थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां तथा तात्या टोपे में से वह जिसे मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो किसके मित्र ने धोखा दिया था? तात्या टोपे के मित्र ने धोखा दे दिया था, जिसके कारण ये पकड़े गए थे, नहीं तो ये अंग्रेजों के हाथ पकड़े ना जाते। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि किसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसके कारण 1857 की क्रांति में एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी पकड़ा गया था। तो इसके मित्र यानी कि तात्या टोपे के मित्र ने धोखा दे दिया था, जिसके कारण ये पकड़े गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था वो कौन थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम क्या था? ओरिजिनल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इनका ओरिजिनल नाम था किसका? तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, ये ध्यान रखना, काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन कि तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह संबंधित थे कहाँ से? कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वो बिहार से संबंधित थे। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। इनके स्टोरी भी थोड़ी सी मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा जल्दी बता दूंगा। ये इतने बहादुर थे कि जब इनकी लड़ाई एक पहाड़ी के किनारे पर हो रही थी तो इनका हाथ एक कट गया था, और उस हाथ में थोड़ा सा मतलब हाथ कट जाने से पेन भी हो रहा था। इस कारण उन्होंने अपने पूरे हाथ को काट कर दरिया में बहा दिया था, और उसके बाद एक हाथ से लड़ते रहे थे। बाद में अंततः अंग्रेजों के द्वारा ये मारे गए और ये नदी में गिर गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इनकी स्टोरी थी, स्टोरी रूप बता दिया है। तो याद रखना कि कुंवर सिंह जो थे बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे, और ये अपने हाथ को काट के फेंक दिया, उसके बाद भी लड़ते रहे। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। राजपूत कुंवर सिंह थे पटना से, ये ध्यान रखिएगा। ये कुंवर सिंह अलग थे और ये राजपूत कुंवर सिंह अलग थे। इन्होंने पटना से 1857 के नहीं, सॉरी, ये दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। कुंवर सिंह जो हैं, कुंवर सिंह 1857 विद्रोह नेता कहाँ से थे? बिहार थे। और बिहार में ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? 1857 में पटना से इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही हैं। कुंवर सिंह कहे या राजपूत कुंवर सिंह कहे, दोनों एक ही हैं। ये बिहार के नायक थे और इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? पटना से। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त 1857 में असम के क्रांति, यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो दीवान मनीराम दत्त ने, असम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 में, यहाँ पर 1857 कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक
केंद्र था? जगदीशपुर। क्या मेन केंद्र था? यानी कि जो कुंवर सिंह थे, जो राजा कुंवर सिंह थे, वो कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का? 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? 1857 की क्रांति का नेतृत्व वो कर रहे थे जगदीशपुर से। कहाँ से? जगदीशपुर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था, वो भी कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के विप्लव में कुंवर सिंह ने ही नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। ये सब उन्हीं से रिलेटेड हुए हैं क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है कि पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन कई प्रकार से घुमा के पूछ सकता है आपसे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। ये एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है और कुछ नए क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया है। 1857 के क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को, यानी कि अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना, यानी कि अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा है? जोधपुर की संयुक्त सेना नेतृत्व, यानी कि अंग्रेज और प्लस जोधपुर, अंग्रेज और जोधपुर की सेना, दो सेनाओं को एक साथ हराने वाले कौन थे? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने दोनों को हरा दिया था। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। कौन सा केंद्र नहीं था 1857 की क्रांति का केंद्र? जयपुर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, जबकि अजमेर 1857 की क्रांति का केंद्र था। नीमच भी था और आउवा भी था। आउवा वाला क्वेश्चन तो ऊपर आया था। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को हराया भी था। तो कौन 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में कौन केंद्र नहीं रहा? जयपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सादत खां तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 की अंग्रेजों के संघर्ष किसने किया था? तो ये कौन थे? सादत खां ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला शाह, मौलाना फजले हक खेरावादी तथा नवाब लियाकत अली, ये चार नेता थे में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था? यानी कि बहुत ज़्यादा अंग्रेजों से नफरत करने वाला कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। सॉरी। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? मिर्ज़ा गालिब। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। 1857 के समय जो उर्दू कवि थे वो कौन थे? मिर्ज़ा गालिब, जिन्होंने ये शेर लिखा हुआ है, याद होगा आपको, कि गधों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं, नगद ढूंढो उधार मिलते हैं। बहुत फेमस कवि थे, बहुत फेमस कवि थे और इनके शेर पढ़ोगे तो आप मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए वो फुर्सत में पढ़िएगा, फ़िलहाल अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। चलिए चलते हैं 33वें क्वेश्चन पर। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था, यानी कि मिर्ज़ा गालिब कहाँ के रहने वाले थे? आगरा के। अगला क्वेश्चन, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था, किसने नहीं लिया था? अरे भाई ये तो सब लोग जानते हैं, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, ये कोई पूछने वाली बात है। और अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था। उधम सिंह का नहीं था, उधम सिंह ने ही जनरल डायर को विदेश जाकर मारा था, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था और निर्दोष साबित हो गया था। परंतु बाद में उधम सिंह ने बाद में उनको लंदन में ही जाकर, यानी कि इंग्लैंड में ही जाकर गोली मार दी थी। ठीक है, तो ये बहुत बहादुर थे, ध्यान रखिएगा। ये उधम सिंह किससे रिलेटेड थे? जनरल डायर, जिसने जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर 1000 से ज़्यादा लोगों पर गोलियां चलाकर 1000 से ज़्यादा लोगों के
मृत्युशैया पर लिटा दिया था, उसी की इन्होंने हत्या की थी ऊधम सिंह ने। किसने? ऊधम सिंह ने। तो यानी कि ये 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था कौन से? ग्वालियर के सिंधिया वंश। ग्वालियर के जो सिंधिया वंश थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ग्वालियर के सिंधिया वंश ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, चलिए ये हमारे 35-36 क्वेश्चन हो गए। बाकी के शेष क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में डालेंगे, तो देखते रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।